बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़ित्ते में हालात फिर से कशीदा हो चुके हैं, फिर से दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और इसी दौरान सऊदी अरब के बारे में बहुत बड़ी खबर आ गई है कि सऊदी अरब पर बड़ा हमला किया गया है। एयर डिफेंसेस को एक्टिव कर दिया गया। सूरत हाल कुछ इस तरह बनी कि हूसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमला किया गया है। अब ये सारी सूरत हाल भी ईरान से जुड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से अब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर फिर से हमले कर रहे हैं और बड़े शदीद हमले हो रहे हैं। सीज़ फायर के बाद से इस तरह के हमले नहीं देखे गए। अमेरिका ने कई ईरानी शहरियों को निशाना बनाया है। ईरान कह रहा है कि हम भी चुन चुन कर दिफाई तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। आबना हुर्मुज़ में हालात फिर से कशीदा हो गए हैं और तेल की कीमतों को फिर से पर लग गए हैं। तो हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि इसी दौरान पता नहीं लगता कि कोई चिंगारी किसी और तरफ गिर जाए। अब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतने सालों के बाद दोबारा ये महाज खुल जाएगा। 2022 से एक मुआहदा चला रहा था। यमन में जिस तरह से लड़ाई चल रही थी उसके साथ बरह रास्त सऊदी अरब पर आ रहे थे, क्योंकि यमन की जो मौजूदा हुकूमत है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ हूसी बागी हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त लड़ रहे हैं, यानी यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अब हुआ ये है कि पहले एयरपोर्ट पर हमला होता है और ये एयरपोर्ट यमन में मौजूद है, वो हूसियों के कंट्रोल में है। हूसी कहते हैं कि सऊदी अरब ने हमला किया है, जिसके जवाब में फिर मिसाइल फायर किए गए हैं सऊदी अरब पर। जबकि जो इस वक्त यमन में हुकूमत है वो कहती है क्योंकि ईरानी जहाज़, ये सुनिएगा आप कहाँ ये ईरान से जुड़ रहा है, कि ईरानी जहाज़ लैंड कर रहा था और उसको हमने रोकने के लिए हमने इस पर हमला किया है एयरपोर्ट पर। यानी यमन की हुकूमत कह रही है कि हमने ईरान के जहाज़ को रोकने के लिए यमन में मौजूद सना में एयरपोर्ट पर हमला किया है, जो कि हूसी बागी कंट्रोल में है। हूसी ने कहा नहीं जी, ये गवर्नमेंट ने जो भी किया हो ये सऊदी अरब ने करवाया है या सऊदी अरब ने हमला किया है हमारे एयरपोर्ट पर, इसके जवाब में अब हम मिसाइल दाग रहे हैं सऊदी अरब पर। ये हालात हो गए हैं। पहले आपने देखा कि जब ईरान जंग बहुत ज़्यादा शदीद थी तो सऊदी अरब पर भी हमले हुए थे। अब खदशा ये है कि चीज़ें उस तरफ ना फैल जाए। ये भी खबर आई थी कि एक ग्रुप गया जो कि ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शिरकत के लिए गया था। उनको कहा गया कि जी वापस आप आम जहाज़ में आ जाए, वहाँ उन्होंने इनकार किया। तो उसके बाद हालात और ज़्यादा ख़राब होते चले गए। 2015 से जंग का माहौल था, फिर 2022 में आके सारी सूरत हाल रुकी। अब दोबारा से नज़र आ रहा है कि सूरत हाल फिर ख़राब हो रही है और सऊदी अरब पर हमले हुए हैं। अब आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है, जिसका मतलब ये है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है, किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर तसव्वुर होगा। यानी सऊदी अरब पर हमले का मतलब है कि आपने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बिल्कुल दो टोक वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि हम हर तरह से सऊदी अरब का साथ देंगे, खड़े हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर यह कहा गया है कि ये बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी है मुआहिदे की, शदीद इसकी मजम्मत पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान कहता है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए। 2022 से अगर एक मुआहिदा काबिल अमल चल रहा था, हालात कंट्रोल में चल रहे थे, तो अचानक किस तरह से ख़राब हो गए हैं, ये सऊदी अरब पर क्यों हमले हो गए हैं। हम सऊदी अरब की सालमियत के साथ हर सूरत खड़े हैं। अभी आप देखिए कि फिर एक वफ्द पाकिस्तान का गया हुआ है और फिर से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। बहुत से लोग इस तरह की स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि IPPs का मामला बड़ा ख़तरनाक हो चुका है और पाकिस्तान इसका मुतमिल नहीं हो सकता, हमारे पास रकम ही नहीं है। और चीन ने भी इनकार कर दिया है, चीन की कंपनियों ने इनकार कर दिया है कि हम आपको जुर्माना माफ़ कर दें या हम नए मुआहदे कर लें IPPs के, जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट में हुए थे। तो अब पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं रही। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि सऊदी अरब से कहा जा रहा है कि आपने हमेशा हमारी मदद की है, तो अब आप फिर दोबारा से हमारी मदद करें और हम ये IPP से जान छुड़ाएं, इनको एक दफ़ाई रकम दे दें, अरबों डॉलर दे दें और फिर हम आपको आहिस्ते से वापस करते रहेंगे। ये भी स्पेकुलेशन है। MOUs कई सऊदी अरब से साइन हुए हैं, अभी तक उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास डॉलर्स रखवाए हुए हैं, तभी हमारे ज़ख़ायर एक मिनिमम जो हमारी पोजीशन होनी चाहिए वहाँ पर है। इससे नीचे गए तो बड़ी खूबसूरत ख़तरनाक होगी। तो हम हर तरह से सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। बाकी एक और ख़बर ये है कि जिस तरह इसराइल इस वक्त सबसे ज़्यादा बोल रहा है तुर्किया के ख़िलाफ़, और तुर्की और अमेरिका का भी मुआहदा हुआ है F-35 जहाज़ों के हवाले से, तो इस पर इसराइल में शदीद तशवीश पाई जाती है और कहते हैं जी हम तो जिस तरह ईरान को देखते हैं इसी तरह हम तुर्की को देखते हैं। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब तुर्किया के दौरे पर पहुँच गए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बड़े ज़बरदस्त दिफाई ताल्लुकात हैं। जब पाकिस्तान और
भारत की जंग हुई तो फिर भारत में परेशानी चल गई थी कि जी ओहो तुर्किया से कोई जहाज़ आ गया है, ये जी तुर्किया के ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे हैं तुर्किया के साथ, दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं दिफाई टेक्नोलॉजी में, ड्रोन्स के हवाले से, इसके अलावा छोटे बहरी जहाज़ों के हवाले से, जी वो तुर्किया के आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुँचे हैं, वहाँ उनका इस्तकबाल हुआ है और आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तो यहाँ भी ज़ाहिर है कि मिलकर आगे बढ़ने की बात है। तो इस वक्त जो ख़ित्ते में हालात हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर, इसमें भी ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हमने और ज़्यादा हमले करने हैं, मज़ीद हमले करने हैं, पहले से ज़्यादा शदीद हमले करने हैं। अभी अमेरिका ने ईरान में पहले से ज़्यादा हमले किए हैं और नए अहदाफ को निशाना बनाया है जहां पहले हमले नहीं किए गए थे। हमलों में ईरान के बुशहर, चाबहार, जासिक, किनारिक, अबू मूसा और बंदर अब्बास के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि हमने मज़ीद सख्त हमले अभी करने हैं। जबकि सऊदी अरब पर हुसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले, पाकिस्तान ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जो मैंने आपसे बताया, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर अब पाकिस्तान ये काम कर रहा है। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अच्छी नहीं है, और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ईरान जब हमले करता है तो अभी कुवैत पर, बहरीन पर, उर्दन पर हमले किए हैं ईरान ने कि जी यहाँ पर अमेरिका की दिफाई तंसीबात है, और इससे पहले यूएई, सऊदी अरब तक पर, कतर पर हमले हो चुके हैं। जबकि सऊदी अरब ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, कतर ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, और फिर ये कि जी मुज़ाकरात में जो मुआहदे की तरफ बढ़ रहे थे, सीज़ फायर की सारी सूरत हाल थी, इसमें भी बड़ा किरदार था। अभी कुछ मिसाइल यूएई पर भी फायर किए गए, उन्होंने भी उस डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। अगर खुदा न खास्ता फिर जंग फैलती है और ईरान कहीं जाकर फिर सऊदी अरब पर दोबारा जिस तरह पहले हमले किए थे वो सूरत हाल बन जाती है, क्योंकि ये भी प्रॉक्सी समझा जाएगा कि हुसी बागी ये ईरान के असर रसूख में है, पासदारान इनकलाब कहें या ईरान कहें, उनके असर रसूख में है हुसी बागी, और इनका सऊदी अरब पर हमला करना एक प्रॉक्सी समझा जाएगा। तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, फिर दोबारा दो पाकिस्तान के बरादर इस्लामी दोस्त ममालिक के दरमियान। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं, अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 बहरीन में मुतअद्दिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अब आप ये देखिए कि ईरान कह रहा है या पासदार इनकलाब कह रहे हैं जी उर्दन से निकाल दें अमरीकी फ़ौजों को वरना हम हमले करेंगे, और अमेरिका कह रहा है जी 50,000 हमारे फ़ौजी इस वक्त खत्े में मौजूद हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि अब तो हम ईरान की किसी भी तरह से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे तेल की, बल्कि हमें टैक्स दो, हम आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल करने जा रहे हैं, टैक्स हमें दो। अब पासदार इनकलाब का आबना हुर्मुज़ में 2 सुपर ऑयल टैंकरों को निशाना बनाकर नाकारा बनाने का दावा, वहाँ से भी हमले हो रहे हैं टैंकर्स पर। अमरीकी पाबंदियों में नरमी ख़त्म होने के बावजूद ईरानी तेल की बरामदात जारी हैं, ये वज़ीर तेल ईरान के कह रहे हैं। ईरानी पासदार इनकलाब का उर्दन में अमरीकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। ईरान की जानिब से आने वाले 4 मिसाइल तबाह किए हैं, उर्दन कह रहा है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 बहरीन में मुतअद्दिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी फ़ौज के ईरानी फ़ौजी अहदाफ पर हमले मुकम्मल, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को निशाना बनाने का इन्होंने दावा किया है। दोनों तरफ से दावे आ रहे हैं। आमने हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी करने वाले 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नकारा बनाया है, पासदार इनकलाब कह रहे हैं। तो अब आप देखिए बहरीन का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा, दोनों तरफ से आप देखिए किस तरह से हमले तेज़ हो रहे हैं। और फिर ईरान कह रहा है जनूबी आमना हुर्मुज़ में इमाराती टैंकर्स पर क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया, हमले का एक भारतीय रुकन भी हलाक हो गया है। ये इमारती वजारत दिफा कह रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जी हम पर ईरान हमले कर रहा है। तो अब आप ये देखिए कि सूरत हाल किस कदर कशीदा से कशीदा होती चली जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।